हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? तो लीजिए जी, मैं पहला रोस्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि हम फर्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं जिसे हम प्यार भी करते हैं और जिसकी इज्जत भी बहुत करते हैं। तो मैं जब यूट्यूब पे मैं किसी को भी देखती होती ना पहले, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती थी। तो वो थी जी मैडम नेहा आशीष तिवारी, जिसकी पहचान सबसे पहले उनके हस्बैंड के नाम पे हुई थी, जो एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर थे। दोनों जनों ने बहुत अच्छी सारी वीडियो बनाई जो वायरल हुई। तो उसके बाद कोविड में उनके पति की डेथ हो गई। कैसे हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने जोश टीवी पे बहुत कुछ बताया था। तो हमने जी उनको वही देखा है कहते हुए, सुनते हुए, तो हम वो सब कुछ मान गए जो उनके साथ हुआ। मैं आज भी मानती हूँ इस चीज को। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो उनकी काफी लोगों से दोस्तियां हुई। मुझे ये पता है कि उनका एक भाई है, मम्मी पापा हैं, जो आई थिंक पहले वो रेंट के मकान पे रहती थी, अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। उनकी एक बेटी है और उसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ ही रहना शुरू किया, मम्मी पापा के साथ। ऊपर नीचे का शायद फ्लैट है उनका। चलिए जी, ये तो छोड़िए, मेरी बातें हैं। उनकी एक फ्रेंड बनी नीतू भोपाली, जो नीतू बहना के नाम पे भी बहुत फेमस हुई। तो ये सब यूट्यूबर्स उनको इसलिए ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए ज्यादा उठा के रखते थे, क्योंकि उनकी जो शादी, जो उनके हस्बैंड की डेथ जल्दी होने की वजह से वो अकेली हो गई थी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे मेहनत की। चलिए जी, एक तो उनको फायदा हो गया उनके हस्बैंड की, चलो कहना नहीं चाहिए डेथ का, क्योंकि लोगों ने उनको सिंपैथी, जो सब्सक्राइबर है वो बहुत मिले। हम लोग जब तक वो एक सक्सेस यूट्यूबर नहीं बन गई, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार हम करते थे उनसे, सोचते थे ऐसा ही बनना चाहिए, अपना स्ट्रांग होना चाहिए। जब मतलब अकेला हो जाता है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि चलिए हम किसके जैसे बन सकते हैं। तो मैं तो जब भी किसी को एडवाइस देती थी, ये कहती थी कि उनके जैसा बनना चाहिए। तो वो तक तो ठीक था, लेकिन जब कुछ टाइम हो गया, मैं उनको देखती थी ना, तो कोई उनको कोई चीज गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें पता चला था कि उनके भाई बहन ही है, सब फ्रेंड सर्कल है। लेकिन एक दिन ऐसे उठते ही मुझे यूट्यूब पर एक खबर मिली कि जो उनके भाई हैं, आई थिंक उनको भैया ही बोलते हैं, जगत भैया ही बोलते हैं, तो वो जो है ना, वो उनके बॉयफ्रेंड निकले। तो उनके भाई की शादी, उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी, सब में वो आते थे। और हैरत की बात ये है कि उनकी जो एक वाइफ भी है आगे। तो ये सुन के थोड़ा सा झटका लगा। तो जब हमने स्क्रॉल किया यूट्यूब, बहुत कुछ मिला सुनने के लिए। मतलब कंट्रोवर्सी की बाढ़ आ गई उनके ऊपर। और सच में ये दिल दहलाने वाला ही बात थी जब इस बात को उनके भाई ने कंफर्म किया लाइव आके कि हाँ, ये सब कुछ था। मुझे नहीं पता था, लेकिन था। तो एक सवाल ये आता है, तब उनकी भाभी की डिलीवरी थी शायद, तो वो काफी दिन नजर नहीं आई। फिर वो जब आई तो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना रोने वाला एक वीडियो लेके आई। हम कुछ भी कर लें, लेकिन जो उन्होंने गलती की वो माफी के काबिल तो है ही नहीं। क्योंकि एक तरफ वो अपने मरे हुए हस्बैंड को धोखा दे रही थी, और दूसरी तरफ जिससे उन्होंने एंगेजमेंट की उसको धोखा दे रही थी, और तीसरा तो वो है जिसके साथ वो रिलेशन में थी। ये अच्छी बात नहीं है। इसको जिंदगी जीने, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये हो सकता है। इसलिए क्योंकि उनकी एक बेटी है, कल को वो भी बड़ी होगी। ये जो कंट्रोवर्सी अभी हुई थी थोड़ा चर पहले, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जब उसकी बेटी जवान होगी,
अपने पैरों पे खड़ी होगी, तब ये माँ क्या जवाब देगी उसको कि क्यों किया था मैंने ये सब कुछ। किसी चीज की कमी नहीं थी। एक लड़की जिसका घर आपने बर्बाद किया, भाई भाभी बोल के उनका घर बर्बाद दिया, फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से आके बोलते हो तुमने मुझे ये कहा वो कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ। आज इस बात को 10, 4, 5, 6 चाहे 9 महीने लगा लो, आज तक उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, पिछला सब कुछ छोड़ दो। लेकिन वो आज भी पता क्या कहती है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो आप उस लड़की के बारे में सोचिए जिसका पति भाई बना के, बहन बना के उसी लड़की के साथ रिलेशन में। भाई बहन का रिश्ता इतना अच्छा होता है, इतना पवित्र होता है, आपने तो उसका नाम ही बदनाम कर दिया। कौन भाई है जो किसी को लड़की को बहन बनाएगा, या कौन सी बहन है जो लड़के को भाई बनाएगी और हम विश्वास कर लेंगे। ये विश्वास आपने तोड़ा है और मुझे उस दिन से ये पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत कोशिश करते हैं हम कि हम ये सोचे कि नहीं ये अच्छी है। मैं जब भी उनको देखती हूँ, उनको जगत दीदी कहते हैं या जो भी कहते हैं, कि इन्होंने इतना गंदा कदम कैसे उठाया। अगर आपको उनकी जरूरत थी, उनके सजेशंस की जरूरत थी, या वो आपका काम देखते थे, वो तो ऐसे भी देख सकते थे। रिलेशन में आने की क्या जरूरत थी। मुझे उनका भाई बहुत पसंद है, अभी भी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है लेकिन है। मैं मानती हूँ बहन का साथ देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप पहले मान चुके थे कि मेरी बहन से गलती हुई है, तो आपने सारा इल्जाम नीतू दीदी पे डाल दिया या उनको भोपाली बहू पे डाल दिया। तो उनका क्या कसूर था। उन्होंने तो नहीं कहा था कि ये रिलेशन में जाए। उनका जो रिश्ता पहले था वो भी खत्म हो गया, जो नया बना था वो भी खत्म हो गया, जगत दीदी का। आजकल उनकी वीडियोस देखो तो उनमें एक अलग ही एटीट्यूड है। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग इतना बड़ा कदम उठा के एटीट्यूड लाते कहाँ से हैं।